नमस्ते सभी को। प्रेस्तल्ला आई वचन में जाएंगे। हम आज देखेंगे निर्गमन का पुस्तक अध्याय 33 का हम लोग 17 से आगे देखते जाएंगे। देखिए लिखा गया है यहाँ पर कि यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा। तो जब हम देख के आ रहे हैं भाई और बहनों कि परमेश्वर की जीवित वचन से कि परमेश्वर पिता ने इस्राएल लोगों को, जो इसने इतना ज़्यादा बड़ा पाप भी किए, फिर भी वह अनुग्रह की दृष्टि उस पर रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने एक ऐसा दास को चुना कि वह अपने लोगों के लिए वह परमेश्वर से विनती कर रहा है कि तो उन सभी के पापों को क्षमा कर। तभी परमेश्वर पिता को याद दिला रहा है, जो मूसा है परमेश्वर के दास की, तूने जो अब्राहम के दिनों में, याकूब और इसहाक के दिनों में तूने जो वादा किया था, मतलब प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा के कारण इन लोग जितना भी पाप किए हैं अभी उन सारे पापों को तो क्षमा कर। तभी परमेश्वर पिता ने अब्राहम को देखते हुए, इसहाक को देखते हुए, याकूब को देखते हुए जो अपनी प्रतिज्ञा को की थी, उस प्रतिज्ञा के कारण अभी इस्राएल लोगों के हर एक पापों को, हर एक गुनाह को अभी परमेश्वर भूल रहे हैं, और उन सबों को फिर उस जगह को लेना चाहते हैं जहाँ परमेश्वर अब्राहम के दिनों में बोले थे, जिसका नाम था, जो इस जगह है कि जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। तो कितने अनुग्रह की पात्र हैं उन जो इस्राएली लोग यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उन लोग जब मिस्र में भी थे, तो उस जगह में उन लोग तो एक मतलब दासत्व के रूप में काम करते थे, कठोरता के साथ थे। फिर भी परमेश्वर ने जब उनकी मिस्र देश में विपत्ति डाली, तो कभी भी उनके जीवन में एक भी विपत्ति उनको छू भी नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों के साथ है। हर समय हर पल परमेश्वर उन लोगों की सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। जब मिस्र से छुड़ा कर भी लाए, रास्ते में हर एक प्रकार की जो समस्या को परमेश्वर ने समाधान किया, और हर एक खाने के लिए, पीने के लिए, हर एक के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था की। फिर भी जो इस्राएल लोग है कभी भी परमेश्वर की अनुग्रह को पहचान नहीं पाए, बल्कि ये बोल रहे हैं कि तो जो अगर हमें व्यवस्था देगी, हर एक व्यवस्था को हम मानेंगे, नित्य ही मानेंगे बोल के बोले। और जब परमेश्वर ने उनकी बात को सुने, और परमेश्वर ये दिखाना चाहते थे कि सचमुच में जो मनुष्य है कभी भी व्यवस्था की पालन नहीं कर पाएगा, इसी वजह से परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया, ताकि हर एक लोग जान सके कि व्यवस्था कितना बड़ा है और इस व्यवस्था को कोई भी पालन नहीं कर सकता। तो इसीलिए परमेश्वर व्यवस्था को दे दिए, और जब व्यवस्था को दिए तो उन लोगों ने पहली व्यवस्था को तोड़ दिए थे कि कभी भी दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ना मूर्ति खोद कर तो उसकी उपासना करना। पर उन लोगों ने मूर्ति खोदते हुए एक सोने के बछड़ा को उन लोग परमेश्वर के रूप में ग्रहण कर लिए थे, उनकी उपासना कर ली थी। तभी परमेश्वर पिता इतना ज़्यादा गुस्सा होने से भी अब्राहम की जो प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा के कारण अभी कुछ भी नहीं बोल रहे, बल्कि जो अब्राहम को वह प्रतिज्ञा की थी कि उनको उस देश को लेकर जाएंगे, तभी वह अपने अगुए के रूप में जिससे चुना है मूसा को, वह उन लोगों को लेने के लिए बोल रहे हैं। तभी परमेश्वर ने मूसा से ही काम करने के लिए चर्चा कर रहा है कि तूने जो काम मैं करने के लिए कहता था उस काम मैं करूँगी, क्योंकि मेरे दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है बोल के। क्योंकि परमेश्वर अपने दास के ऊपर अपनी करुणा की दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि रखा हुआ है, जिस कारण अभी वह जो मूसा है
पृथ्वी भर लोग से हमारे जो इस्राएल लोग हैं अलग ठहरेंगे बोल के बोल भी पा रहा है। तब यहोवा ने मूसा से बोले कि मैं काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मैंने चित्त में बसा है। देखिए, परमेश्वर ने अपने दासों के नाम को अपने चित्त में बसाए रहते हैं। मूसा ने कहा, मुझे अपने तेज दिखा दो। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा। तो अब यहाँ पर इस प्रकार हो रहा है भाई और बहनों की परमेश्वर स्वयं परमेश्वर के नाम के प्रचार करेंगे बोल के लिखा गया है। भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको एक अगुवे के रूप में, एक अपने दास के रूप में चुनना चाहता है, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रचार को खुद करने वाले बने। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि मूसा से परमेश्वर इस प्रकार बोल रहे हैं कि मैं तेरे सम्मुख यहोवा के नाम का प्रचार करूँगा। तो यहाँ पर यहोवा जो है परमेश्वर पिता और खुद अपने नाम की प्रचार करना चाहता है केवल आपके जरिए। तो आप कभी भी पीछे ना हटिए, परमेश्वर के इस वचन को रिसीव कीजिए, ग्रहण कीजिए। परमेश्वर आपको एक अगुवे के रूप में चुना है, एक दास के रूप में चुना है, क्योंकि आप उनके काम को करने में सामर्थ्य नहीं होने से भी परमेश्वर आपको एक सामर्थ्य बनाना चाहता है। आपके मन में आप में कोई ऐसी बात नहीं कि आप परमेश्वर के काम को कर सकें। हालांकि आप पढ़ाई भी नहीं किए होंगे, आप में कोई समझ नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं, फिर भी अगर परमेश्वर आपको चुना है तो हर एक ज्ञान, हर एक समझ से परमेश्वर आपको बड़ा बनाना चाहते हैं, हर एक से परे बनाना चाहते हैं। जिस कारण आप केवल इस वचन को रिसीव कीजिएगा, ताकि परमेश्वर के हर एक काम आपके द्वारा पूरी हो सके। तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मैं क्या करूँगा, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। तो आपके नाम को परमेश्वर अपने चित्त में बसाए हुए हैं और परमेश्वर स्वयं आपके द्वारा परमेश्वर के प्रचार करना चाहता है। और परमेश्वर ने इस प्रकार बोल रहे हैं कि मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ उसी पर अनुग्रह करूँगा, और जिस पर दया करना चाहता हूँ उस पर दया करूँगा, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है और दया करने वाला परमेश्वर है। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास से एक स्थान है जहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक तेरा तेज मेरे सामने से हो कि चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूँगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊँ तब तक अपने हाथ से तुझे ढाके रहूँगा। फिर मैं अपने हाथ उठा लूँगा, तब तो मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर मूसा ने परमेश्वर को दर्शन करना चाहता है, उनके तेज को देखना चाहता है, पर परमेश्वर ऐसे मना कर रहे हैं कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य अगर मुझे देख लेगा तो वह जीवित नहीं रह पाएगा, बल्कि वह मर जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का तेज इतना ज़्यादा है कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर के मुख को देख नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने ये बोल रहे हैं कि मैं तुझे एक स्थान पर लेकर रखूँगा जहाँ चट्टान में तू खड़ा रहेगा, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो कि चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान में दरार में रखूँगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊँ तब तक अपने हाथ से तुझे ढाके रहूँगा, और फिर अपना हाथ उठा लूँगा, तब तो मेरे पीठ को तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। तो भाई और बहनों, परमेश्वर अपने आप को मूसा को दिखाना चाहता है, अपने तेज को भी बताना चाहता है, और मूसा भी चाहता है कि वो परमेश्वर के दर्शन करें। फिर भी परमेश्वर उसको अपने मुख को नहीं दिखा सकता, बल्कि वह अपने पीठ को दिखाने के लिए यहाँ पर मूसा से बातें कर रहा है। तो जब हम देखते हैं भाई और बहनों, परमेश्वर एक ऐसा है जो दयालु है, जो अनुग्रह दाता है, जो दया करता है, हमेशा हमारी सुरक्षा, हमारी हर एक बातों में हमारी अगुवाई करता है अपने दासों के द्वारा।
हो या अपने वचन के द्वारा हो, हमेशा हमारे सुरक्षित रखने के लिए सब कामों को परमेश्वर करता है। पर हाँ, मनुष्य कैसे हैं, जो इस्राएली लोग हैं उसी प्रकार हैं। हम केवल अपने ही हठीला मन के कारण हम परमेश्वर से हमेशा अलग हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमारे लिए एक अपने दास को रखा है, ताकि परमेश्वर के दास हमेशा हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें अगुवाई करें, हमेशा हमारे हृदय को विश्वास की ओर ले चलें, हमेशा हमें परमेश्वर के वचन को सिखाएं, ताकि हम कभी भी शैतान के अधीन में ना रहते हुए, हमारे हृदय का हठीला ना करते हुए हम केवल परमेश्वर के वचन को रिसीव करके आगे बढ़ें, ताकि हर एक खुशी, हर एक आनंद को हम लोग पा सकते हैं, परमेश्वर की दया को पा सकते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकते हैं, और परमेश्वर हमारे नाम का चित्त अपने ऊपर में रखेंगे। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हो भाई और बहनों, तो हमें बहुत आनंद और खुशी होती है। हमें ऐसा लगता है कि सचमुच में परमेश्वर के वचन को हमारे भाई बहन सुन रहे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह दया को पा रहे हैं। तो आपकी सब्सक्राइब और शेयर और आपकी जो लाइक के द्वारा हम लोग उस खुशी, उस उत्साहित को पाते हैं, और हमें परमेश्वर के पवित्र वचन को इसे प्रचार करने में और भी आनंद लगता है। आपकी प्रेम और आपकी जो आनंद की परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम ये सब कर पा रहे हैं, तो आप दया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि हर एक भाई बहन वचन को सुन सकें और अनुग्रह को पाए, और आपके जरिए हम भी परमेश्वर की द्वारा अनुग्रह को पा सकते हैं। तो इतना बोलूँगी, आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते हूँ, आपकी प्रेम, आपकी दया महान है प्रभु। आपने संभाल कर रखा हर एक समय में, हर एक दिनों में प्रभु। आपकी जीत वचन को दे रहे सुंदर समय प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आप पिता परमेश्वर जिस पर चाहते हो उस पर दया करते हो, और जिस पर चाहते हो उसको अनुग्रह देते हो, क्योंकि आपकी वचन सत्य है, वही आपकी वचन कहता है प्रभु जी। आपने हमारे जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, उनको आपने दया दिया है, अनुग्रह दिया है प्रभु। इसी वजह से उन लोग आपकी जीत वचन को इस सुंदर समय में सुन पा रहे हैं प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने पिता इस प्रकार कहते हैं पिता परमेश्वर की, आप हमारे नाम को अपने चित्त में बसा हुआ है प्रभु जी। आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हो। हमारे भाई बहन को आपने एक अगुवे के रूप में चुना है प्रभु, एक दास के रूप में आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपकी जीत वचन को उन लोग सुने प्रभु और ग्रहण करने वाले बने। उनके सारे परिवार के लोगों को आपके हाथों में देते हो प्रभु। आप हर एक को संभाल दीजिएगा प्रभु। उनकी अगर कोई रोगी है, दुखी है, उनको चंगाई दीजिए, और जीवित वचन को सुनने के लिए आपने दया अनुग्रह कीजिए। हर एक दिन, हर एक समय, हर एक परिस्थिति में वो लोग केवल वचन के द्वारा विजयी हो सके प्रभु। इस प्रकार आप उनको बनाइए। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।